नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद बवाल, लोगों ने किया सड़क जाम। कल तक थी परीक्षा पास की खुशी, अब छात्रा की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला शव, पुलिस कर रही है जांच। और रिटायर्ड आर्मी जवान को अपराधियों ने बनाया निशाना, छीने 2 लाख रुपए। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं और दिन दहाड़े बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार की दोपहर अय्यापुर चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। दिन के उजाले में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। उन पर ताबड़तोड़ 4 गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। सरेआम हुए इस मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतक की पहचान गायघाट के बेरुआ निवासी 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर कुमार सिंह के रूप में हुई है। वर्तमान में प्रभाकर सिंह अय्यापुर बड़ा जगन्नाथ स्थित इंदिरा नर्सिंग होम वाले गली में मकान बनवाकर रह रहे थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना पर अय्यापुर पुलिस के साथ डीएसपी वनीता सिन्हा और एसएसपी कांतेश मिश्रा घटना स्थल पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। प्रभाकर सिंह की मौत की खबर लगते ही गायघाट और आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड पर बीच सड़क पर सब रहकर जमकर हंगामा किया गया और सड़क को जाम कर दिया गया। पुलिस के आश्वासन पर आक्रोशित परिजन शांत हुए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। इधर फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा की। जानकारी के अनुसार प्रभाकर सिंह का गायघाट के बेरुआ में बालू सीमेंट का कारोबार है। इसके अलावा वे प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। बाजार समिति में भी उनका कारोबार था। दोपहर के 1 बजे बाजार समिति से इंदिरा नर्सिंग होम स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अहियापुर चौक स्थित महादेव मंदिर के समीप घात लगाए अपराधी उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अपराधियों का करतूत साफ साफ नजर आ रहा है। प्रभाकर सिंह की विवादित प्रॉपर्टी, बकाया पैसा या फिर बाजार समिति के किसी विवाद में हत्या हुई है, इन सभी पहलुओं पर पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है। हम लोगों को सूचना मिली है कि जब प्रभाकर सिंह को गोली मार दिया गया है। अच्छा। कोई दूसरा के अलावा सूचना तो हम लोग आए यहाँ और ये व्यवसायी हैं, बालू सीमेंट गिट्टी का दुकान है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अब इनसे किसी की दुश्मनी रही हुई नहीं है। अब क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, 1, 2, 3 आदमी पे शक है। मैं उसका नाम बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जांच का मांग। हाँ, जांच का मांग है। मैं 1, 2 आदमी का शक है, मैं उस पर नाम बताऊंगा। गायघाट के प्रॉपर। हाँ, ये गायघाट बेरुआ के निवासी हैं। हाँ। और यहाँ पे डेरा लेके रहते हैं। यहाँ पर घर बनाया है। हाँ? अपना घर बनवाया है। हाँ, यहाँ पे अपना घर। उसके बारे में पता भी चलता है। तो मैं जो है ना राजपूते का बच्चा हूँ, घर में घुस के मारने का क्षमता रखूंगा। इस चीज को याद रखिएगा। खाली पता चलने भर देरी है ये बात। ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ पता चलने का देरी है, वो पता करके ही बताऊंगा। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। घटनास्थल का जो पीओ प्रिजर्व किया गया है, एफएसएल को बुलाया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ हम लोग को इनिशियल लीड मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हर बिंदु पे जांच करके अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मृतक का क्या नाम है सर? उनका नाम प्रभाकर सिंह। क्या करते हैं वो? अभी जो प्रारंभिक जांच हुई है वो जमीन का कुछ कारोबार करते थे और हम लोग आगे अन्य बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। उनका मुख्य जो निवास है वो गायघाट
थाना अंतर्गत आता है और यहाँ भी उनका मकान है। तो हम लोग दोनों जगह स्थानीय थाना से पूछताछ करके आगे जो अगर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है। वो जब चाहे जहां चाहे आम से लेकर खास तक को अपनी गोली का टारगेट बना रहे हैं। एक बार फिर अपराधी ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े दोपहर के 1 बजे एक प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। इस वक्त हम क्राइम सीन पर है। ये क्राइम सीन है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान मंदिर के ठीक बाहर में वो क्राइम सीन है। प्रभाकर कुमार सिंह जो इसी रास्ते अपने डेरा जा रहे थे और इसी दौरान घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और गोलियों से भून दिया। 4 गोली जो है मारकर उन्हें मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दी गई। क्राइम सीन को घेर दिया गया और फोरेंसिक की टीम जो है वो मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। मौके पर एसएसपी कांतेश मिश्रा भी पहुंचे थे और उन्होंने विशेष टीम का एसआईटी का गठन कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि एसआईटी जो है इसमें जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करेगी। कौन अपराधी है, वो किधर से आए थे, किन विवाद में उनकी हत्या हुई है प्रभाकर सिंह की, ये सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस मंदिर के जो महंत है उन्होंने घटना को अपने आंख से देखा। उनसे भी हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अपराधी घटना को अंजाम दिया है और किस ओर अपराधी भागा है। उन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधी पहले से घात लगाकर यहाँ पर खड़े होते हैं और प्रभाकर सिंह का इंतजार करते हैं। उनको पता रहता है कि प्रभाकर सिंह ठीक इसी रास्ते से होकर अपने घर जाएंगे। ये जो गली देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, ठीक सामने प्रभाकर सिंह का घर है और प्रभाकर सिंह प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। गाय घाट के बेरुआ में उनका सीमेंट का दुकान भी है, लेकिन वो शहर में ही अय्यापुर चौक के समीप ही रहकर वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। किस विवाद में उनकी हत्या हुई है, क्या कोई लिटिगेशन प्रॉपर्टी को लेकर हत्या हुई है, क्या हुई है, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी कांतेश मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि जो भी अपराधी इसमें शामिल है वो जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्त में होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े किस तरह से अपराधी घात लगाकर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। इससे पुलिस पर बड़ा सवाल निशान खड़ी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस हत्याकांड का कब तक खुलासा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, अय्यापुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बेझा गांव के चौड़ में सोमवार की सुबह एक छात्रा का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना सकरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा की गला दबाकर हत्या की गई है। गले में दुपट्टा कसने के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि हत्या के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होने की बात कही जा रही है। परिजन के अनुसार छात्रा रविवार की संध्या से ही घर से लापता थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह ग्रामीणों के माध्यम से घटना की सूचना परिवार तक पहुंची। शव की पहचान होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि घटना स्थल से घर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छात्रा ने इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी से सफलता हासिल की थी। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बावजूद मां सदमे के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। सकरा पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया गया है। जानकारी तो यही देख रहे हैं कि सारे लोग अगल बगल के चारों पांचों पंचायत के लोग आ रहे हैं। अभी तक यह लाश को कोई पहचान नहीं पाया है, कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस लड़की को साथे रेप भी हुआ होगा। हो सकता है। यह जांच के विषय है। प्रशासन इस पर जांच करेगी तभी यह खुलासा होगा। पहचान में आई अभी तक कोई लड़की के पहचान नहीं आया है। अगल बगल के लगभग अभी तक ले 5-6 पंचायत के लोग यहाँ आ गए, अभी तक की नहीं पहचान किए हैं। सकरा थाना अंतर्गत बेझा गांव का चौर है, जहाँ पे एक लड़की देखने से लगता है कि 20-21 वर्ष की लड़की है। उसका डेड बॉडी यहाँ पर मिला हुआ है और गले में दुपट्टा लगा करके हत्या किया गया प्रतीत होता है। सरफेस घनी आबादी से लगभग 200 मीटर दूर जो है सो जंगल में सबको जो है फेंका गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके साथ हो सकती है जो रेप की घटना की गई होगी। तो वो तो हम लोग पोस्टमार्टम में इस बिंदु को लिख दिए हैं, इंक्वेस्ट में इस बातों को लिखा गया है। अगर रेप किया होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगा और पहचान का प्रयास किया जा रहा है जल्द ही। अगर देखने से क्या प्रतीत हो रहा है सर?
देखने से ये सुनसान जगह है, देखिए हत्या तो की गई है, बाकी बातें अब पहचान होने के बाद अनुसंधान में आएगी। सर कुछ पता चल पाया कि सब जो है किस अवस्था में था, कपड़े सही ढंग से थे या? वो तो कपड़ा उसको पहनाया हुआ था, तो उस हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस बिंदु पर क्लियर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक रिटायर्ड आर्मी जवान को निशाना बनाते हुए 2 लाख रुपए बड़े ही आराम से छीनकर आंखों से ओझल हो गए। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट रोड डीएवी स्कूल के समीप की है। जानकारी के अनुसार कटरा प्रखंड के जजुआर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग अमरेंद्र कुमार ठाकुर सोमवार की सुबह 10 बजे कंपनी बाग रेड क्रॉस स्थित एसबीआई से 2 लाख रुपए निकालकर थैला में रखकर ऑटो से मालीघाट डीएवी रोड स्थित अपने ससुराल के गेट पर पहुंचे। जैसे ही ऑटो वाले को पैसे देने के लिए उन्होंने पर्स निकाला, उसी दौरान पल्सर सवार 3 अपराधियों ने पैसे से भरा झोला छीनकर मुशहरी की ओर फरार हो गए। अमरेंद्र ठाकुर ने पैदल ही अपराधियों का पीछा किया, लेकिन क्रिमिनल वाली गाड़ी से क्रिमिनल सेकंडों में चंपत हो गए। सूचना पर पहुंचे मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज ने पूरी घटना स्थल की छानबीन की। अपराधियों का चेहरा कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मकान मारने के लिए निकाल रहा था। कहाँ से निकाले? एसबीआई रेड कलर। अच्छा, फिर? बस रास्ते में यहाँ आया, घर का उतर रहा था, ऑटो वालों को पैसे दे रहा था, तो निकाल लिया। आपको लगा कि कोई पीछा कर रहा था? नहीं, मुझे नहीं लगा था कोई पीछे। जब छीने तो आप लोग मचा हल्ला किए? हल्ला किए, अच्छा, लोग यहाँ थे भी, लेकिन वो मोटरसाइकिल से स्पीड में भाग गए। कौन बाइक पे था? बाइक का कलर वगैरह कैसे? और कलर ध्यान नहीं दिया मैंने। अपाची बाइक से था। अपाची बाइक से 2 आदमी। दोनों हेलमेट पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना हुआ, आगे चला रहा। हाँ, टोपी पहने हुए हैं। एक टोपी पहना हुआ। अच्छा, थैला में रखे हुए थे पैसे? थैला में था। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। अच्छा, कौन जगह? मुजफ्फरपुर। मुझे कौन जगह, थाना कौन है? कटरा थाना पड़ता है। जजवार? हाँ, जजवार के रहने? जजवार। यहाँ किस लिए आए हैं? ससुराल है, पैसा निकालने के लिए आए। यहाँ पैसा निकाले? साल आपको यहीं पे है? हाँ। अच्छा, कब आए थे? आप तो भाई में आए थे? सुबह आए। अच्छा, अपराधी किधर भागा? मुसहरी ब्लॉक के तरफ। क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से कब रिटायर किए हैं? बहुत दिन हो गया, 2010 में किए। हमारे बड़े वाले जीजा जी जो हैं रेड क्रॉस गए हैं 10 बजे पैसा निकालने, 2 लाख रुपया वो कैश निकाल के वहाँ ऑटो पकड़ के माली घाट वाले अपने निवास पर आए हैं, उनका ससुराल पड़ता है। वहाँ आए हैं, टेम्पू वाले को पैसा निकालने के लिए पॉकेट से पैसा निकाले हैं, तब तक अपाची गाड़ी से आई है, 2 बैठा हुआ था उस पर, एक हेमलेट पहने हुए, एक टोपी पहने हुए था, और एक गाड़ी और पीछे से थी, वो भी अपाची ही थी। और वो झोला वाला जो है पैसा वाला, वो झपट्टा मार के और पुलिस लाइन चौक की तरफ चली गई। मतलब 4 लोग थे टोटल? हाँ, 2 लोग बाद में आया है। हाँ, ये 2 लोग तक। क्या लग रहा, बैंक से ही पीछा उछा करते? हाँ, बैंक से ही पीछे किया है। चेहरा सबका खुला हुआ था या ढका हुआ था? घर ना? नहीं, चेहरा सबका खुला हुआ था? नहीं, एक का हेमलेट पहने हुए था, एक टोपी लगाए हुए था। वो एक सेवानिवृत्त कर्मी बैंक से पैसा निकालकर और घर जा रहे थे, तो टेम्पो से जैसे ही उतरे हैं और टेम्पो वाले को भाड़ा देने लगे हैं, तब तक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों के द्वारा उनका झोला छीनकर भाग गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कुछ आया है? हाँ, कुछ हम लोग आपको आया है, कुछ मिला है सूत्र, जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अमाउंट कितना है सर? वो 2 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शराब तस्करी और फर्जी लूट की कहानी का खुलासा हुआ है। एक दिन पहले उत्पाद विभाग ने एसकेएमसीएच के पास से एक लग्जरी कार से पंजाब निर्मित 68 बोतल शराब जब्त की थी। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने भागने की कोशिश की और उत्पाद विभाग की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। इसी बीच कार के मालिक शिवम कुमार बोशा थाना पहुंचा और पिस्टल के बल पर कार लूटे जाने की शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन में मामला संदिग्ध लगा और सोशल मीडिया पर वायरल खबर ने सच्चाई सामने ले आई। पुलिस ने जांच के बाद शिवम को हिरासत में लेकर उत्पाद विभाग को सौंप दिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसके साथी की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार चलाई जा रही छापेमारी अभियान के तहत
कल एक कार जो कि BR06AZ 8399 हुंडई कंपनी की उजला कलर की थी, इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली कि स्टेशन पे माल लोड करके ये कहीं अन्यत्र जा रहा है, तो हम लोग इसका पीछा किए और चालक और सह चालक द्वारा काफ़ी दूर गाड़ी को भगाया गया। बीच में हम लोग की गाड़ी को टक्कर मारने का भी प्रयास किया, परंतु अंततः इसको हम लोग गाड़ी को घेर के रोक लिए, लेकिन दोनों चालक उपचालक भागने में सफल रहा। इसी अनुसंधान के क्रम में पता चला कि बुचहा थानाध्यक्ष द्वारा पता चला कि जो इस गाड़ी में चालक था वो बुचहा थाना गए हुए हैं कि हमारी गाड़ी लूट हो गई, हमारी गाड़ी मतलब पिस्टल सटा के हमारी गाड़ी को लूट लिया गया। इसका वो लोग रिपोर्ट FIR दर्ज कराने गए थे। उसी क्रम में बुचहा थानाध्यक्ष को अन्य स्रोत से पता चला कि ये गाड़ी उत्पाद विभाग में पकड़ी गई। उन्होंने मुझसे बुचहा थानाध्यक्ष द्वारा हमसे संपर्क किया गया और हमने सारी जानकारी दी उनको। फिर बुचहा थाना हम लोग पहुंचकर इसको जो चालक था शिवम कुमार पिता अरविंद राय और ये डूमर बाना छपरा मुबारक गांव का थाना रामपुर हरी का रहने वाला है। और इससे जब पूछताछ की गई तो वाहन का स्वामी भी ये खुद ही है, सेकेंड हैंड, हालांकि इसने खरीदा है अपने वाहन को। और सारी पूछताछ में पता चला कि यही व्यक्ति एक अन्य रणधीर के साथ स्टेशन पे गाड़ी में शराब लोड किया और उसे कहीं अन्यत्र ले जाने के क्रम में ये सारी घटनाएं हुई। हम लोग बुचहा थाना में इसको अपनी अभिरक्षा में लिए हैं और अन्य भी आगे की जानकारी इससे प्राप्त कर रहे हैं। सभी जानकारी प्राप्त हुए भी जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे सभी के विरुद्ध FIR। अभी एक ही की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, शिवम कुमार की, जो कि खुद वाहन का स्वामी भी है। और इसी ने टक्कर मारने की भी कोशिश? हाँ, यही खुद ड्राइव भी कर रहा था और यही उत्पाद विभाग के जो गाड़ी पीछा कर रही थी उसके वाहन को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर ठगी का पुराना तरीका लोगों के लिए खतरा बनकर सामने आया है। भोले भाले लोगों को लालच देकर रुपए ठगने वाले गिरोह फिर सक्रिय हो गए हैं, जिससे आमजन में डर और चिंता का माहौल है। सोमवार को करनौल बैद्यनाथपुर निवासी रीना देवी इस गिरोह का शिकार बन गई। वह मुख्य बाजार स्थित बस स्टैंड के पास एक मिनी बैंक शाखा से 20,000 रुपए की निकासी कर बाहर निकली थी। इसी दौरान 2 उचक्कों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। ठगों ने चालाकी से कागज से भरी एक बंडल को 3 लाख रुपए बताकर रीना देवी को थमा दिया और बदले में उसके 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जब तक उन्हें इस ठगी का एहसास हुआ तब तक आरोपी मौके से गायब हो चुके थे। बताया जा रहा है कि रीना देवी अपने पुत्री के तिलक कार्यक्रम के लिए रुपए निकालने आई थी, लेकिन खुशी के इस मौके से पहले ही वह ठगी के शिकार हो गई। गौरतलब है कि साहेबगंज थाना क्षेत्र से
इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ठगों के हौसले बुलंद। 20,000 रुपया किस काम के लिए? बेटी के तिलक देने के लिए। बेटी की शादी है? हाँ शादी है, चौथा महीना में है। चौथा महीना में? चौथा महीना में इसी 2026 में? हाँ। 20,000 रुपया लगाए निकालने गए थे? निकाल लिए है। उसके बाद क्या हुआ है? निकाल लिए है तो वो पीछा लग गया है, मैंने निकाला है न तो वो पीछे पर खड़ा है उमर। पीछे लगा है? हाँ बैंके से पीछा लगा, 2 आदमी। अच्छा, जो विड्रॉल भरा है वो की कौन? वो विड्रॉल भरा है न तो मैंने हम अथी निकाल लिए है, वो पीठ पर खड़ा है। अब पीठ भरवाए हैं? नहीं, आधार कार्ड से निकाला है। भरवाए नहीं ना विड्रॉल? नहीं, आधार कार्ड से निकाल के हम मैंने चल आया है, बैग से निकल गया है, वो पीछा लग गया है। 2 आदमी था। कैसे आपको पता चला कि पीछे लग गया? तो वो देख रहा है निकालने के लिए, वो देखा है से निकाला है पैसा। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पीछा कर दिए है, अब पीछा कह के वो कह रहे हैं दीदी से हमको 20,000 रुपया जमा करना है, से आप भी थी हमको बेसी पैसा है, हमको जाना है मुझे थी पटना से, हमको पैसा बेसी है से डर लग रहा है लेके जाने के लिए। बैंक के बाहर बोला है? हाँ बैंक के बाहर बोला है। बोलो बेसी पैसा है न से हम जा रहे हैं, से हमको डर लग रहा है, थी बहुत दूर जा रहे हैं से आप पैसा हमको भरवा दीजिए बैंक में, हमको डर लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसको बाद आया है तो उमर एक आदमी और जोरे आया है, तो कह रहा है से दीदी हम बहन भाई के नाता लगा लिए से चलिए, बोलूँ हम दोनों भाई बहन भर देंगे या बांट लेंगे, बोलूँ उसको भेज के बोलूँ हम दोनों भाई बहन बांट लेंगे, बोलूँ जमा नहीं करिएगा बोलूँ। वो पैसा हमको मांग के लालच दे दिया है, या पैसा हमको ले लिया है, या हमको कहा है बोलूँ रहिए बैंक में, हमारा है उसको गाड़ी धरा के। कोई नोट का गड्डी जो कागज का था कैसे दिया, कब दिया? वो दिए है, वह निकाल के बोलूँ हम बोलूँ ले लीजिए चलिए जमा करने के लिए, हमारा है इसको चौंका के हमको पैसा मांग लिया है। आपको 3 लाख कह के दे दिया? हाँ वो दे दिए है। तो लालच में आके आप नहीं, उनको लालच वो दे दिया है, बोल 3 लाख रुपया है हमको, तो हम दे दिए है, बोल 20,000 रुपया दे दीजिए हमको भाड़ा ला, बोलो पटना जाना है, बोलो जमा करवा दीजिए। हाँ और आप बोलो जमा करवा दीजिएगा। वो आदमी चला गया है? हाँ, अब वो आदमी कहा ऐसे रहिएगा। 20,000 रुपया कोई लेकर के 3 लाख रुपया कोई दे देगा? हमको बुद्धि नहीं खुला है, हमको बुद्धि हेरा गया है। अच्छा, अकेले आए थे? अकेले नहीं, 3 आदमी है, तो 2 आदमी चल आया है पोस्ट ऑफिस में, हम सेंट्रल बैंक में रह गए। ग्राहक सेवा केंद्र में गए थे? छोटा बैंक में गए? छोटा में गए थे। आधार से निकालने? हाँ। कहाँ पर? ये बस स्टैंड के बगल में है ना, ये थी मीना बाजार के गली में। हाँ मीना बाजार के गली में है, वही में से निकाल के लिए आवेदन देने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चर्चित चुनरिया कांड में जगतवीर राय की मौत के मामले को लेकर सोमवार को आरजेडी का एक प्रतिनिधिमंडल तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने के साथ साथ आरोपित तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में छात्र राजद नेता चंदन यादव, मीनापुर के पूर्व विधायक मुन्ना यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जूही प्रीतम समेत कई नेता शामिल रहे। सभी ने संयुक्त रूप से डीआईजी कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा और एसएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाए। एसएसपी के बयान पर जताया विरोध। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि एसएसपी द्वारा जारी बयान में घटना को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग बताया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जगतवीर राय को गोली मारकर हत्या की गई है। नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयानों से मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता में आक्रोश है। 17 तारीख को जो घटना हुई जगतवीर बाबू वाली, तो उसमें ग्रामीण एसपी का बयान गलत था। उसके बाद एसएसपी साहब गए, एसएसपी साहब का बयान आया, तो उसके बाद लोगों में भरोसा जगा कि भाई उनके द्वारा कहा कि ग्रामीणों के द्वारा कभी कोई लाठी डंडा एक टुकड़ा तक भी नहीं फेंका गया। तो हम लोग को लगा कि हाँ न्याय मिलेगा, जगतवीर बाबू के हत्यारे को जो है सजा मिलेगी। पुनः 26 तारीख को जो प्रेस रिलीज हुआ है एसएसपी साहब का, वो बहुत मर्माहत किया है वहाँ के आम आवाम को भी और हम तमाम जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने कहा है कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडा गोली चलाई गई, लाठी डंडा चला, इसको और सिक्योरिटी लेके जाना चाहिए। अब कम सिक्योरिटी लेके गया है, उसमें सस्पेंड किए हैं। जगतवीर साहब की हत्या में तो सस्पेंड किए नहीं है, तो उसका तो मनोबल और बढ़ेगा ना वर्दी में। और वो आदमी
2-3 जगह और जहाँ जहाँ भी प्रभारी रहा, चाहे जिस थाना में रहा है, वहाँ गोलीकांड किया है। तो उस आदमी को, जो आदमी अपराधी है, तो उसको और गैंग लेके जाना चाहिए। वो इसके चलते लोग मरमाहत हैं वहाँ। हम लोगों को कहा गया, हम लोग आए हैं, अब उनसे वरीय पदाधिकारी हैं डीआईजी साहब, जिनसे हम लोग मिले हैं, ये भरोसा दिलाए हैं कि आप लोग भरोसा रखिए कि इसमें आप लोगों को न्याय मिलेगा। अगर वो गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग फिर आगे का रणनीति तय करेंगे हम लोग। हमारे तो नेता कह के गए हैं कि मुजफ्फरपुर बंद होगा, धरना प्रदर्शन होगा, मुजफ्फरपुर बंद होगा, लेकिन हम अभी हतोत्साहित नहीं है। अभी एक पदाधिकारी ने अगर ऐसा बयान दे दिया है तो हम उनसे वरीय पदाधिकारी के यहाँ मिलने आए हैं, उनके यहाँ आर्जू विनती करने आए हैं कि भाई आप जगतवीर राय के जो हत्यारे हैं उसको सजा दीजिए और जगतवीर बाबू को न्याय दीजिए। अगर इसके बाद नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन जिला बंद होगा। नेता का आदेश हमरा हो गया हुआ है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है डीआई साहब ने कि आप भरोसा रखिए कि जो इसमें गलत अगर किया है तो उसको सजा मिलेगी। गायघाट थाना अंतर्गत चोरनिया गांव में शहीद जगतवीर राय जी की हत्या कर दी गई। ये पूरे देशवासियों से छुपा हुआ नहीं है, एक उस समय के तत्कालीन दरोगा के द्वारा। लेकिन वहाँ के स्थानीय और न्याय प्रिय लोग, हम सभी प्रतिनिधि, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, सभी लोगों ने डे 1 से भी पुलिस प्रशासन के लोगों पे भरोसा जताने का काम किया। इनके वरीय पदाधिकारियों पे हम लोगों ने कहा था एक दरोगा गलती किया है, वो हत्यारे दरोगा को अविलंब गिरफ्तार करिए और हमें न्याय दिलाइए। हम लोग शुरू दिन से इन पे भरोसा जताते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का 26 तारीख के दिन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके बयान में यह मेंशन है, कहा गया कि ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडे से हमला कर हवाई फायरिंग की गई, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है। एक तरफ भी आप मार भी दिए हैं, दूसरी तरफ न्याय भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग न्याय के लिए आज एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी महोदय से मिले हैं और डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है इसको हम उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय जरूर दिलाएंगे। आप लोग भरोसा रखिए। लेकिन मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भरोसा हम लोग शुरू दिन से रखे हुए हैं, लेकिन अब पब्लिक का, आम लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से साफ उठ चुका है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के बयान के बाद अगर पुनः पुलिस महकमा चाहती है ग्रामीणों का, अन्याय प्रिय लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पे बना रहे, तो शहीद जगतवीर बाबू को अविलंब न्याय दे और उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करके उसे जेल में भेजे, अन्यथा हम लोग इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। क्योंकि हम लोग पुलिस प्रशासन जो एसएसपी साहब हैं वहां तक से निराश हो चुके हैं। गायघाट में, चोरनिया में जो 17 तारीख के 12 बजे रात में घटना हुई थी, जो एक निर्दोष व्यक्ति के घर में छापा मार रहे थे थाना प्रभारी राजा सिंह, और उसमें एक हस्तक्षेप करने के कारण, बस पूछताछ करने के कारण जगतवीर राय को गोली मार दी गई। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं से भी न्याय मिलते दिख भी नहीं रहा है, और राजा सिंह अभी फ्री होके घूम रहे हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 103 PNSS की धारा है और उनपे दर्ज हो चुकी है। उसमें अगर आम पब्लिक पे होता तो अभी तक गिरफ्तारी सुनिश्चित होती, गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर उनकी अगला जो प्रोसेस है वो होते रहता है, लेकिन उनपे कोई भी प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। और वो पहले उनको लाइन हाजिर किया गया, लाइन हाजिर के बाद सस्पेंशन किया गया, तो सस्पेंशन भी उनको हत्या के लिए नहीं किया गया, तो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग डीआईजी साहब से मिले हैं, डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोग के साथ न्याय होगा और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, सड़क पे हो, न्यायालय में हो, संघर्ष लगातार हम लोग। मुजफ्फरपुर के मोबाइल व्यापारियों ने सोमवार को OnePlus यानी चाइनीज मोबाइल ब्रांड के खिलाफ एकजुट होकर अप्सरा मार्केट मोती झील में एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी खुदरा व्यापारियों ने विरोध स्वरूप OnePlus मोबाइल की बिक्री पूरी तरह से बंद रखी। व्यापारियों का आरोप है कि लंबे समय से OnePlus मोबाइल में ग्रीन लाइन इशू, व्हाइट डिस्प्ले समस्या तथा खराब सर्विस सपोर्ट जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और ग्राहकों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी ही संख्या में मोबाइल व्यापारी शामिल हुए और कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कंपनी द्वारा जल्दी इन समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे OnePlus मोबाइल की खरीदारी का पूर्ण बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। यह है कि लगातार OnePlus ब्रांड में प्रॉब्लम आ रहा है लाइनिंग का और ग्रीन
डिस्प्ले का, मतलब उसमें हो क्या रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं उसमें अधिकतर प्रोडक्ट में ग्रीन लाइनिंग आ जाता है और वाइट डिस्प्ले आ जाता है। कंपनी हमेशा यही बोल रही है कि आगे जो कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये लगातार मॉडल में आ रहा है कि सारे नहीं सारे प्रोडक्ट में आ रहा है और हर एक नए मॉडल में उसके आ रहा है। हमेशा कंपनी यही बोलती है कि अब ये नए वाले प्रोडक्ट में नहीं आएगा। अभी ये क्या किया कि लाइफ टाइम डिस्प्ले चेंज करने का गारंटी दे दिया है कि हाँ ठीक है कि लाइफ टाइम, लेकिन कस्टमर का भी कहना सही है कि 12 महीने का वारंटी रहता है और 8 महीना सर्विस सेंट्री में रहेगा तो फिर कैसे होगा, क्योंकि 2-2 महीना 3-3 महीना डिस्प्ले चेंज होने में लग जाता है समय। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आज के डेट में फ़ोन सबको ज़रूरत है, कॉल का सबको ज़रूरत है। ग्राहक हम लोग पर गुस्सा हो रहे हैं, हम मेन लाइन मोबाइल रिटेलर उसमें पीछे जा रहे हैं। हमारे OnePlus के कारण दूसरा ब्रांड हमारा नहीं बिक पाता है और ब्रांड के जो भी एम्प्लॉय वगैरह है वो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि अब जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, चूँकि हर 3 महीने में ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बोलते हैं इसमें अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी आता है। और हमारे साथ मजबूरी ये है कि कस्टमर जो नए ग्राहक है, जो OnePlus पहले से नहीं यूज़ किए हैं, जो कहीं का प्रचार देख कर या कुछ कर देख कर वो आते हैं, तो वो उनको हम लोग अगर बोलते भी है कि प्रॉब्लम आ रहा है तो कस्टमर मानते नहीं है। तो मजबूरी में हम लोग को रखना भी जरूरी है, क्योंकि एक आज के डेट में मोबाइल दुकानदार के लिए क्या है कि मेल रखना जरूरी है। लेकिन हम लोग आज जो 30 मार्च को इसका पूरा बहिष्कार करें, पूरे मुजफ्फरपुर में इसका एक भी हैंडसेट आज हम लोग नहीं सेल कर रहे और कंपनी को ये हम लोग आपके माध्यम से और हम लोग पत्र के माध्यम से ही भेजा है कि अगर कंपनी का यही रहेगा तो हम लोग मुजफ्फरपुर में इसका सेल बंद करेंगे। हम लोग जो भी इसका ऐड का जो सामान वगैरह सब उसको सारा हम लोग हटा देंगे। OnePlus रिटेलर में हम लोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कस्टमर से हमारा विश्वास खो रहा है। कोई भी कस्टमर 50,000 का हैंडसेट लेगा, डिस्प्ले में लाइन आ जाएगी तो वो क्यों अपना डिस्प्ले बदलवाने के लिए सर्विस सेंटर में लाइन लगाएगा। हमारा कस्टमर हमसे नाराज़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आए तो 72 घंटे के अंदर में कस्टमर को बदल कर नया हैंडसेट दिया जाए, ताकि स्ट्रेट पे हमारे कस्टमर का विश्वास बना रहे। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर स्थित वरदान प्रे पब्लिक का 6ठा वार्षिकोत्सव बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के प्रांगण में एक भव्य थैंक्स गिविंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य, संगीत, नाटक और देशभक्ति से ओत-पोत प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। छोटे छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी को देर शाम तक कार्यक्रम से जोड़े रखा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर नगर विधायक रंजन कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के प्रयासों की भी सराहना की और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर रश्मि गौतम, डॉक्टर गौरव वर्मा, जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा, डॉक्टर बी कुमार एवं आचार्य श्री दंत मिश्र भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक संस्थान बताया। इस दौरान विद्यालय के उन 51 मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने सैनिक स्कूल में सफलता हासिल की थी। साथ ही नवोदय विद्यालय, आचार्य कुलम और सिमुलतल्ला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। से ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ है, हर साल हम लोग आते हैं। ये हमें ज़रूर ही चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, बट एक्चुअली हम यहाँ पे होस्ट होते हैं। ये इनका बड़प्पन है कि ये हमें गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। और शुरू से जिस स्पीड में हमने वरदान के डायरेक्टर अविनाश जी को बढ़ते हुए देखा है, वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वो बचपन से ही मेहनती थे और इतने सारे बच्चों को अपनी शिक्षा के द्वारा वो इतना अच्छा मार्गदर्शन देंगे और उनको एक अच्छे जगह पे पहुंचवाएंगे। ये हम लोग बचपना देखते थे कि अरे अविनाश है अपना, लेकिन इतनी खुशी होती है कि अगर आपका अपना बेटा भतीजा निकल के इतने बच्चों को शिक्षा दे जो एक नई जगह पे जाएं और उनका सर एकदम होता है ना कि गर्व से उठ गया, तो हम क्या फील कर रहे हैं हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। बस ऐसे ही अविनाश तरक्की करते रहें और सारे बच्चों को जिनको भी ज़रूरत है पढ़ाई की, वो लोग हर मामले में वो उनकी मदद किए हैं।
वरदान प्रेप स्कूल में? आज वरदान प्रेप स्कूल का हर साल की तरह आज यहाँ पे फिर से चित्रकूट एसोसिएशन प्रांगण में एनुअल फेस्टिवल का आयोजन किया गया और काफ़ी सारे बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ, रिकॉर्ड नंबर पे सिलेक्शन हुआ यहाँ पे सैनिक स्कूल में बच्चों का, तो उन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। काफ़ी अच्छा लगता है हर साल यहाँ पे वरदान स्कूल के बच्चे, उनकी कला संस्कृति, उनके माध्यम से बहुत सारा मैसेज सोसाइटी को दिया जाता है। और मेरी तरफ से उन वरदान स्कूल के सारे डायरेक्टर्स को बधाई है जो इतने अच्छे से इतने लगन से वरदान स्कूल के नित्य अन्य हर साल अलग ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि और भी आगे वरदान स्कूल आगे बढ़े। धन्यवाद। कंपटीशन के लिए लोगों को पटना नहीं जाना पड़ा स्टूडेंट्स को। ये बहुत बड़ी बात है कि वरदान स्कूल जैसे सुविधाएं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मिल रही है, यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे मुजफ्फरपुर के समाज के लिए, सभी समाजों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वरदान जैसे स्कूल यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ के बाहर सिलेक्शन पा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इससे जुड़िए और यहाँ की चीज़ों को समझिए। में आए हैं, क्या कहें? देखिए, आज वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल अपना 6वां वार्षिकोत्सव मना रहा है और अपने ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस प्रकार से एक छोटे से काम शुरू प्रारंभ करके स्कूल का आज जिस ऊंचाई तक चारों जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके मेहनत के बदौलत जिस ऊंचाई को आज इस वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल ने छुआ है, हम उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही उनको शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं कि आप इसी तरह मेहनत करके बच्चों का निर्माण मतलब राष्ट्र का निर्माण का वो कार्य कर रहे हैं। पिछले बार भी मैं इनके एक कार्यक्रम में आया था, उस बार पूरे देश भर में इनके लगभग 16 विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े स्कूल में कंपटीशन कंप्लीट किए थे और इस बार आज इस वार्षिकोत्सव में भी आए हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही स्कूल के हम सभी मैनेजमेंट और टीचर्स से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को जितनी शिक्षा दी जा सकती है आप उनको प्रदान करें और बच्चों का निर्माण राष्ट्र के निर्माण में आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग 6ठा वर्ष कंप्लीट करके 7वां वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और आप लोग के माध्यम से हम अपने अभिभावकों को और हमसे जुड़े रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज ये हम लोग इस यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कल पटना में भी अवार्ड आप लोगों को मिलने वाला है। जी कल हम लोग को पटना में डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी हैं उनके द्वारा बिहार रत्न का जो सम्मान हम लोग को दिया जाएगा, यह सम्मान हम लोग को और आगे काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा ताकि हमको जो सम्मान जो हमारे बिहार राज्य की तरफ से दिया जा रहा है उसको आगे हम और कैरी करना चाहेंगे ताकि आगे भी हमारे जो टीम है और हम लोग जो है हमारे जो वरदान परिवार है जो इस अवार्ड का सम्मान रखते हुए आगे और बेहतर कार्य कर पाएगा। कहेंगे आज 6ठा वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सभी के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वरदान आज 6 वर्ष कंप्लीट कर चुका है। इस जर्नी हमारा साधारण तो नहीं रहा है कोविड काल से लेकर अभी तक और इस जर्नी के दौरान में हम लोगों ने बहुत सफलता हासिल किया है ना। आज उन्हीं को सम्मान समारोह एक तरह से कहा जा सकता है, सम्मान समारोह कहा जा सकता है कि आज हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया, पेरेंट्स को सम्मानित किया जिन्होंने जो हम लोग को सपोर्ट करते आते हैं, है ना। अभी वर्तमान में क्या कुछ बच्चे कितने पास किए? किस सैनिक स्कूल में इस पर 51 बच्चे, आचारकुला में 2 बच्चे, नवोदय स्कूल में आचारकुला में 13 बच्चे, नवोदय स्कूल में 2 बच्चे सफल किए हैं। हर साल सफलता देते हैं? जी निश्चित रूप से बहुत हम लोग सफल बच्चों को करते हैं। सुने कि पटना में अवार्ड भी मिलने जा रहा है। हाँ कल माननीय डिप्टी सीएम जो हमारे हैं बिहार के विजय सिन्हा सर से हम लोगों को बिहार रत्न अवार्ड होटल मौर्या में कल दिया जाना है वरदान परिवार को। जी आपका स्कूल कहाँ पर होगा? यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। ये अचीवमेंट को क्या मान रहे हैं? कल अवार्ड मिलने वाला है आपको। यह अचीवमेंट हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो अभिभावक का जो हमको सपोर्ट मिलता है ना और जो पेरेंट्स लोग का सपोर्ट हमको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है और प्लस हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बच्चे की सफलता 4 चांद लगा रही है। जी निश्चित रूप से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर
शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.